के लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ कि अगर आप जाना चाहते हो सोलो ट्रैवलिंग पे, फर्स्ट सोलो ट्रैवलिंग जो एक्सपीरियंस है ना, आप ऋषिकेश चले जाओ, बेफ़िक्र होके चले जाओ। आपको किसी भी जगह का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, सो आई विल डेफिनिटली रिप्लाई यू देयर। हाय एवरीवन, सो आई एम रियली रियली हैप्पी आज आपके साथ अपना सोलो ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मतलब आज से कुछ दिन पहले मैं दूसरों की वीडियोस देख के इंस्पायर हो रही थी और सीख रही थी, और आज मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं बता रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन सी 5 चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। सबसे पहली चीज़, आपको वेदर ज़रूर चेक करना है कि आप वहाँ का वेदर कैसा है, ठीक है? मैं अपने सिटी के वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े लेके चली गई। लाइक मैं गरम कपड़े लेके चली गई। वहाँ पे वेदर जो है वो थोड़ा ठीक था, मतलब उतना गर्मी नहीं थी, लेकिन गरम कपड़ों में गर्मी लग रही थी। लेकिन मुझे वहाँ पे उसमें सर्वाइव करना पड़ा। अगर मैं और कपड़े खरीद लेती तो अपना सामान खुद कैरी करके चलना पड़ता है, आपको पता है, तो फिर वो थोड़ा-सा टफ हो जाना था। तो इसलिए चलो मैंने जैसे-कैसे करके वो टाइम निकाल दिया। इसलिए आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो जहाँ जिस जगह पे आप जा रहे हैं, वहाँ का वेदर कैसा है, ठीक है? और दूसरी बात, ऋषिकेश में अगर आप जा रहे हो, तो सबसे ज़रूरी है आप वहाँ पे स्कूटी ज़रूर ले लो। अगर आपको एक्सप्लोर करना है ना, तो आपके पास स्कूटी होना इम्पोर्टेंट है। उसके चार्जेज़ आपको ₹400, मतलब मुझे 400 पड़े थे। अभी आपको एक्सप्लोर करके वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन कुछ लोग 500 देते हैं, कुछ 600, कुछ 800। तो क्या होता है, वो सीज़न के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं वहाँ पे रेट्स के। तो मुझे जो है ₹400 में पड़ा था। 3 दिन के लिए मैंने वहाँ पे स्कूटी लेके रखी, और मुझे पेट्रोल जो है वो एक टाइम मैंने 200 का डाला था, तो मुझे 3 साढ़े ₹300 का पेट्रोल पड़ गया था 3 दिन का। एंड उसके बाद अगर आप खाने की बात करो, तो वहाँ पे मुझे एक ढाबा मिला था। इट्स नॉट ढाबा, एक्चुअली रेस्टोरेंट। तो वो रेस्टोरेंट का नाम था अमृतसरी समथिंग, और उसकी बेस्ट थिंग थी कि वो एक आपको एक सिंगल सर्व देते हैं मील, ठीक है? जैसे मैंने राजमा-चावल अगर ऑर्डर किया, तो मुझे एक बाउल मिला जिसमें वो राजमा-चावल थे, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर 1 पर्सन। तो वो सिंगल मील, अगर सिंगल सर्विंग मील आपको चाहिए, तो आप इस तरह की जो चीज़ें जो रेस्टोरेंट है वो चूज़ कर सकते हो, बजाए किसी फैंसी रेस्टोरेंट में, या फिर आप जहाँ ढाबा है वहाँ पे जाने की, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा मील ऑर्डर करना पड़ता है। मेरे से वहाँ पे खाना वेस्ट हुआ है, तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कोई ऐसी जगह ढूँढनी चाहिए जहाँ पे मुझे सिंगल सर्विंग मिल जाए, जहाँ पे वो खाना सिर्फ़ मेरे लिए काफ़ी हो। उसके बाद आपके पास वहाँ पे जो है रूम्स की अगर मैं बात करूँ, तो रूम्स के लिए आपको शेयरिंग में मैं गई थी, क्योंकि मैं अपना बजट बहुत मिनिमल लेके चली थी कि मुझे इतने में की ट्रैवलिंग करनी है। तो शेयरिंग वाला रूम जो है वो बेस्ट रहता है, ठीक है? जो मैंने पैसे यहाँ से बचाए उनको मैंने एडवेंचर पे खर्च किया। तो शेयरिंग वाले रूम में ऐसा था कि मुझे रूम 700 में मिला था, सेम रूम एक लड़की को 300 में मिला था। अब बात यहाँ होती है कि आपको क्या करना है, ऑनलाइन जाके वेबसाइट्स पे चेक करना है कि आपको रूम कौन-सी कितने बजट में चाहिए, ठीक है? आप हॉस्टल ले सकते हो, आप शेयरिंग में रूम ले सकते हो, होटल्स में भी मिल जाते हैं शेयरिंग में रूम। गर्ल्स के अलग से शेयरिंग रूम होते हैं। ऐसा है कि बॉयज़ के साथ शेयरिंग अगर आपको नहीं जाना, तो गर्ल्स के शेयरिंग रूम में आप रुक सकते हो। तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो और प्राइसेज़ को कंपेयर कर सकते हो। इस तरह से आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएँगी। आप इंस्टाग्राम पे जाके देखो, वहाँ पे हॉस्टल्स को मतलब प्रमोट करते हैं। हॉस्टल्स के बारे में बताते हैं लोग, उनके कितना रूम का चार्जेज़ है, ये वो ₹400 पर नाइट। तो आपको चेक करना चाहिए ज़रूर, लाइक जाने से पहले, अगर आपको इसका रूम जो है वो बजट फ्रेंडली चाहिए तो। उसके बाद बात आती है एडवेंचर की, तो मैंने रिवर राफ्टिंग किया था। रिवर राफ्टिंग मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ा, लाइक ₹800, जबकि चार्जेज़ जो है वो 400 होते हैं, ठीक है? वो 800 इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग कम थे, हम थे सिर्फ 3 लोग। तो एक मदर डॉटर थी और एक मैं थी, हम 3 लोग थे, और फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी का अलग से लिया, वो मुझे ₹400 पड़ा। उन्होंने लाइक 2000 बोला था, फिर थोड़ा नेगोशिएट करने के बाद 1200 पे आए, तो मतलब अगर मैं बोलूँ 800 प्लस 400 मुझे रिवर राफ्टिंग का पड़ा ₹1200। फिर मैं गई थी ज़िप लाइनिंग करने के लिए, जो आपको पड़ेगा शिवपुरी में। शिवपुरी में ही ये सब एडवेंचर होते हैं, मतलब रिवर राफ्टिंग हो गया या ज़िप लाइनिंग हो गया, जो भी करना है। एंड उसके बाद बंजी जंपिंग। तो रिवर राफ्टिंग तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन बंजी जंपिंग, ज़िप लाइनिंग ये सब आपको वहाँ शिवपुरी में मिलेगा। तो जब मैं वहाँ पे गई, तो मुझे जो ज़िप लाइनिंग मिला, गंगा ज़िप लाइनिंग, उन्होंने ₹2000 चार्ज किए। तो पहले मुझे थोड़ा डर भी था, करना चाहिए या नहीं? फिर मुझे लगा कि एक बार का लाइफ़ का एक्सपीरियंस है, तो आई शुड डू इट। तो मैंने वो किया।
अगर आप वहाँ पे हीलिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है? ऋषिकेश में लोग बहुत डिफरेंट-डिफरेंट पर्पज़ से जाते हैं। अगर आप स्पेशली हीलिंग के लिए जा रहे हो, कुछ दिन के स्टे के लिए जा रहे हो 1 वीक के लिए, तो आपके लिए वहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप वहाँ पे साउंड हीलिंग सेशंस ले सकते हो, जिनका प्राइस आई थिंक अगर आप पर्सनली लेते हो, ठीक है? वन ऑन वन सेशन लेते हो, तो 1500 से लेके 2000 तक का प्राइस रहता है। ये भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। और अगर आप ग्रुप सेशन लेते हो तो वो आपको 500 टू 800 रुपीज़ रहता है। अब इस चीज़ को आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे कुछ जगह हैं, एक तो आप है तपोवन में बालकनाथ स्ट्रीट्स आती है, उस स्ट्रीट में जाओ आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी, तो वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा, वहाँ पे ही आपको मिलेगा एक आइस बाथ सेशंस करते हैं वो भी वहीं पे ही है, उनका आई थिंक 500 रुपीज़ पर हेड चार्जेस है। उसके बाद है ब्रीदिंग सेशंस मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो भी सेम 5 टू 800 रुपीज़ के चार्जेस ये भी आपको वहीं पे मिलेंगे। मैंने ये सब किया नहीं, ये मेरी रूममेट थी, उन्होंने बताया। मैंने जो है वो किया था रेकी का सेशन लिया था। तो अगर आपको रेकी के सेशन के बारे में पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जिन मैम से मैंने सेशन करवाया था मैं आपको उनका नंबर दे दूँगी। ठीक है? तो उसका प्राइस जो है 1500 टू 2000 है रेकी का सेशन। एंड ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद आप योगा कर सकते हो, योगा पर्सनली ट्रेनिंग कर सकते हो। तो उसके लिए भी आपको वहाँ पे जाके तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप 2 जगह पे एक्सप्लोर कर सकते हो। एक तो या तो आप लक्ष्मण झूला क्रॉस करके तपोवन से जब आप लक्ष्मण झूला जाते हो उसको क्रॉस करके आप जाओगे तो उस तरफ की जो मार्केट है वहाँ पे भी आपको बहुत सारे सेंटर मिलेंगे, या फिर आपको तपोवन में ही जो मैंने आपको वो बालकनाथ स्ट्रीट बताई बिल्कुल बालकनाथ मंदिर के साथ में एक चढ़ाई सी जाती है, उसमें बहुत सारे सेशंस हैं, सॉरी क्लासेस सेंटर्स हैं। ठीक है? एंड अगर आपको पीसफुल प्लेस चाहिए कि कुछ शोर नहीं चाहिए, मेडिटेशन करनी है, तो आप विशिष्ट गुफा जाओ। दैट इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे मैं गई थी। उनका टाइमिंग जो है वो 3 टू 6 होता है इवनिंग में, गुफा की ओपनिंग का टाइमिंग। उसके बाद आप लाइक अगर आप गुफा के अंदर बैठोगे ना, आपको अपनी भी आवाज़ सुनाई देगी। वहाँ पे लोग बैठ के मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिवर की साइड में जाके बैठ सकते हो। वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। वहाँ पे वो वशिष्ठ गुफा जो है वो ऋषिकेश से आपको 20 किलोमीटर्स पड़ेगा। तो मैं जब गई थी, मैं कैसे गई थी, तपोवन से मैं गई नीर वाटरफॉल से ज़िप लाइनिंग से फिर मैं वशिष्ठ गुफा। जाते हुए मैं इस तरह से गई थी तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन वापसी पे तो थोड़ा-सा बढ़ गया था डिस्टेंस, लाइक वापसी पे मुझे लगा था कि मैं ऋषिकेश पहुँच ही नहीं रही हूँ, क्योंकि वो डिस्टेंस 20 किलोमीटर का हो गया था। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। एंड आई विल टेल यू कि सोलो ट्रैवलिंग जो है ना बहुत चीज़ें सिखाती है। वो सबसे पहले तो मुझे सोलो ट्रैवलिंग में ये सीखने को मिला कि दुनिया ना बहुत अच्छी है। लाइक खराब लोग हैं, लेकिन अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। हर जगह पे आपको लोग हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे से बात नहीं करेंगे या फिर लेकिन ऋषिकेश मुझे ऐसी जगह मिली जहाँ पे हर कोई जो है वो हेल्प करने को रेडी होता है। एंड वहाँ पे आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आप किसी अनसेफ जगह पे हो। ये वुमेन के लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ कि अगर आप जाना चाहते हो सोलो ट्रैवलिंग पे, फर्स्ट सोलो ट्रैवलिंग जो एक्सपीरियंस है ना, आप ऋषिकेश चले जाओ, बेफ़िक्र होके चले जाओ। इतनी अच्छी जगह है ना, आपको वहाँ पे बहुत सेफ फ़ील होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे कि आपको लगेगा कि मैं कहाँ पे आ गई, ठीक है? तो आपको अगर पहला ट्रैवल करना है तो ज़रूर जाओ। और अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी और पूछना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी आपको, ठीक है? अगर आप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।